हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक चल रहा था। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे टॉपिक हो चुके थे। इन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी कुछ कंप्यूटर्स हैं, कुछ सिस्टम हैं, तो उसमें हम समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लस्टर्ड सिस्टम या क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लस्टर कंप्यूटर, सबसे पहले हम बात करें क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर मीन्स होता है ग्रुप। ग्रुप को हम कहते हैं क्लस्टर। किसी लैब में सिंगल कंप्यूटर लगा हुआ है तो वो एक सिंगल कंप्यूटर है। दो कंप्यूटर अगर आपस में किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हैं, तो हम उन दो कंप्यूटर्स को भी क्लस्टर कह सकते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर अगर किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट हैं, स्टोरेज को शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए क्लस्टर की नीड क्यों हुई। सिंगल कंप्यूटर भी टास्क कर रहा है, डबल कंप्यूटर भी टास्क कर रहे हैं, जस्ट वो आपस में लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू या किसी भी लिंक के थ्रू आपस में कनेक्ट हैं, तो उनके कनेक्शन से या उनके कनेक्ट होने से स्पीड, जो डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड होती है, फास्टर इंटरकनेक्शन के लिए हमने क्लस्टर्ड को बनाया है। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर हम सिंगल कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो उससे हमारी उस स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। हो सकता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप हाई स्पीड नेटवर्क चाहते हैं, हाई स्पीड कनेक्शन चाहते हैं और आप कंप्यूटर से यूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए आप मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या अदर किसी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आप क्लस्टर, आप नॉर्मल कंप्यूटर के थ्रू ही उसको करना चाहते हैं। तो आप नॉर्मल पीसीज, नॉर्मल मल्टीपल पीसीज, नॉर्मल कंप्यूटर्स को, मल्टीपल जो कंप्यूटर हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो उनको आपस में आप कनेक्ट कर कर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्लस्टर सिस्टम कंबाइन द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स क्लस्टर सिस्टम में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में किसी न किसी लिंक के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। इसलिए क्लस्टर सिस्टम दोनों के फीचर्स हमें प्रोवाइड करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर भी प्रोवाइड करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग फीचर में क्या हो रहा था, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। मतलब किसी एक कंप्यूटर पर आप डेटा को सेव करके उसको कहीं पे भी ओपन करके देख रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा था। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स काफ़ी सारे प्रोसेसर किसी एक सिंगल टास्क के लिए एक साथ वर्क कर रहे थे, वो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इन दोनों के फीचर्स एक साथ हम ला सकते हैं यूजिंग क्लस्टर्ड सिस्टम। तो क्लस्टर सिस्टम की रिक्वायरमेंट वहाँ होती है जहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किए बिना इन दोनों के फीचर्स लेना चाहते हैं। तो हम नॉर्मल कंप्यूटर्स को क्लस्टर्ड के थ्रू, मीन्स किसी भी नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देते हैं और वो हमारा कहलाता है एक सिंगल क्लस्टर। उसको सिंगल कहते हैं, मतलब वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर हम ऐसे कहें तो वो 15 कंप्यूटर्स हैं, लेकिन वो क्या है, एक सिंगल क्लस्टर है अगर वो आपस में कनेक्टेड हैं तो। अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर कॉल्ड एज अ वन यूनिट कॉल्ड क्लस्टर सिस्टम। तो वो सब मिलकर क्या बन जाते हैं, एक सिंगल यूनिट बन जाते हैं जो नेटवर्क में अपने स्टोरेज एरिया को शेयर करते हैं। सबकी अपनी अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, सबके अपने अपने प्रोसेसर हैं, सबके अपने अपने डेटा स्टोरेज के लिए जो भी है हार्ड डिस्क वगैरह सब अपना अपना है उनका, लेकिन वो यूज़ क्या कर रहे हैं, आपस में स्टोरेज एरिया को शेयर कर रहे हैं नेटवर्क में। इसलिए हमने उसको कह दिया क्लस्टर सिस्टम। ठीक है। अब व्हाट इज क्लस्टर कंप्यूटिंग? A cluster consists of a set of loosely connected computers that work together so that in many respects they can be viewed as a single system। जैसे डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि मल्टीपल CPUs आपस में कनेक्ट हैं
किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू, हाई स्पीड लोकल नेटवर्क के थ्रू, ताकि एक हाई स्पीड वर्किंग कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकें। और सबके अपने अपने पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, सबके अपने अपने प्रोसेसर हैं। तो क्लस्टर जस्ट अ सिंगल सिस्टम होता है यूजिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स, सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्ट रहते हैं, लूजली कनेक्ट रहते हैं, मीन्स किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू भी वो कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लस्टरिंग प्रोग्राम क्या होते हैं? पोर्टेबल होते हैं। अब क्लस्टरिंग की नीड क्यों हुई? क्लस्टरिंग का एडवांटेज क्या है? क्लस्टर कंप्यूटर अगर आपका है, सपोज आपके 15 कंप्यूटर्स सिंगल क्लस्टर में अवेलेबल हैं, उनमें से अब ये एज अ नोड आपस में कनेक्ट रहते हैं। कोई एक नोड डिस्कनेक्ट हो गया है तो आपकी वर्किंग रुकती नहीं है, आपके प्रोसेस रुकते नहीं है, आपकी जो वर्किंग है वो कंटिन्यू रहेगी क्लस्टर में यूजिंग अदर कंप्यूटर्स। बाकी कंप्यूटर को यूज़ करके आप जिस भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, या आपको कुछ टाइप वर्क करना है, प्रिंट आउट निकालने हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपका टास्क है वो आप कंप्लीट कर सकते हो क्लस्टर के अदर कंप्यूटर्स को यूज़ करके। तो प्रोग्राम्स को एफिशिएंटली परफॉर्म कराने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्लस्टर कंप्यूटिंग का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लस्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं जो एज अ सिंगल क्लस्टर हमारे यूज़ होंगे। और फिर बाद में उन कंप्यूटर्स में अगर किसी में फेलियर आ जाता है या कोई कंप्यूटर कोई टास्क करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे कंप्यूटर को यूज़ कर कर हम वो टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। देखिए जैसे इस वाले डायग्राम में हैं, 3 कंप्यूटर्स हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है, जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू आपस में स्टोरेज एरिया को भी शेयर कर रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू ही कर रहे हैं ये भी। तो इनका कनेक्शन के बाद ये स्टोरेज एरिया में जो भी डेटा आता है उसको भी शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई एक नोड, इनका अरेंजमेंट इस अकॉर्डिंग है कि अगर कोई एक नोड डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इससे कंप्लीट क्लस्टर फेलियर नहीं होता। क्लस्टर में अवेलेबल अदर कंप्यूटर्स प्रॉपरली वर्क करते हैं, जिनको यूज़ करके हम हमारा टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।